हम हमेशा कहते हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और ये बात हर कोई कहता है। मैं भी कहती हूँ और सब जहाँ आप सुनते हैं अपनी मम्मी से, किसी और कोच से, किसी किताब में, अपने पापा से कि बेटा बात ढंग से अगर की गई तो बात समझ में आती है और रिश्तों में ये बहुत मायने रखता है। और इसीलिए मैं आपकी रिलेशनशिप कोच खुशबू खुश ने आज कम्युनिकेशन पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके बात करने के तरीके में फ़र्क लाएगा। जबकि आप बहुत गुस्सा भी हैं तो भी वो आपके रिलेशनशिप में सामने वाले को समझ आने की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। तो होता क्या है, जैसे मीनाक्षी के साथ क्या होता है कि वो जब भी अपने हस्बैंड को ये बोलती है ना कि तुम ये कभी नहीं करते हो, तुम ये कभी तुमने किया ही नहीं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो उसके हस्बैंड को और गुस्सा आता है कि यार मैं इतना करता हूँ फिर भी इसको समझ नहीं आता है। और उसका हस्बैंड भी फिर उस बात से और इरिटेट होता है और जो फाइनली एक झगड़े में कन्वर्ट होता है। लेकिन मीनाक्षी हमेशा भूल जाती है कि ये जो बार बार वो शब्दों का इस्तेमाल करते कि तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी तुमने कुछ किया ही नहीं है। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है कि दो लोग जो साथ आए, शादी के बंधन में बंधे या साथ रह रहे हैं, लिव इन में भी रह रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे के लिए कुछ किया ही ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने जब वो एक बार हुआ, दो बार हुआ, हमने कुछ कहा नहीं और हम उसे ठंडे बस्ते में रखते चले गए, हम रखते चले गए और वो पाइल अप हो गया, तो अब वो ऐसे ही निकलता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और ये शब्द सामने वाले को सुनना, किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता। हम कई बार पिक्चर्स में देखते हैं कि बच्चे आके कहते हैं अपने पेरेंट्स को आपने मेरे लिए किया ही क्या है, और वो सीन में बाद में बड़ा सैड सा म्यूजिक लगाते हैं। इट मीन्स ये पेनफुल वर्ड्स हैं और आप पेन की बात किसी को भी करेंगे तो पेन रिसीव नहीं होगा। तो जब भी आप ऐसी किसी कॉन्वर्जेशन में फंस गए हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये करता नहीं है लेकिन मैं इसे कहूँ कैसे, ये करता तो है ही नहीं, मैं इसे जब भी कहती हूँ कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज में अपार्ट फ्रॉम इंडिया और कुछ और जहाँ पे मेड्स नहीं होती है तो वहाँ हस्बैंड वाइफ का काम है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, डिश वॉशिंग करते हैं, आप कार वॉश करते हैं, आप वैक्यूम करते हैं, और ये काम डिवाइडेड होता है। और कई बार ऐसा होता है हस्बैंड नहीं करते तो वो बार बार ये कहती है मैं, तुम कब करते हो, तुम तो कभी नहीं करते हो, तुम तो ऐसा करते हो। और हस्बैंड्स भी कहते हैं हाँ कि तुमने किया ही क्या है, तुम करती क्या हो, तुम पूरा दिन घर में रहती हो एंड सो ऑन। बट किसी भी इंसान को ये शब्द प्रॉब्लम देते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आपको जब भी उसको ये बात बोलनी है आपको व्हेन यूज करना है, कब उसने नहीं किया था। बी स्पेसिफिक। अब ये मत कहिएगा कि खुशबू रिलेशनशिप में इतना स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में ही स्पेसिफिक होना चाहिए। और स्पेसिफिक होके करोगे क्या यार, आप दो अलग लोग एक दूसरे की जिंदगी में आए हो तो वहां स्पेसिफिक होना जरूरी है। तो व्हेन आप ये बोल सकते हो कि लास्ट 2 सैटरडे से, लास्ट 2 संडे से, लास्ट 2 मंडे से, लास्ट 2 ट्यूसडे से तुमने ये नहीं किया है। ऐसा कहने से आपका फ्रस्ट्रेशन रिलीज होता है और आपको भी लगता है कि हाँ मैं वो कह रही हूँ जो उसने नहीं किया, मैं भी पहले किया। और वो जब आपके साथ झगड़ा हो रहा हो तो कहेगा मैंने तब तो किया था, ऐसा नहीं किया था, तुमने तब भी ऐसा कहा था, ये कहा। बट वेन यू शेयर योर फ्रस्ट्रेशन, आप फ्रस्ट्रेशन कीजिए, थोड़ा लो वॉल्यूम में कर सकते हैं, चिल्ला के नहीं करना चाहिए, बच्चे होते हैं, पड़ोसी होते हैं, नहीं करना चाहिए। तो आपको ये शेयर करना है कि आई ऑब्जर्व दिस, मैंने ये देखा है, मैंने ये, तुमने 2 वीक से नहीं किया है, इसके लिए मैं तुमको कह रही हूँ। तो इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर योर फ्रस्ट्रेशन कि आप उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए, क्योंकि वास्ट में ना फिर झगड़े भी नेवर एंडिंग चलते हैं, फिर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। तो हमेशा शेयर योर फ्रस्ट्रेशन एंड यूज व्हेन। कब किया था, कब किया था, तब नहीं किया था या कब किया था, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप डेटा दे सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं यू डिड व्हेन। तो आप दोनों तरफ से ही इजी आउट कॉन्वर्जेशन करें। तो अपना फ्रस्ट्रेशन शो किया कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है। जैसे मीनाक्षी को मैंने कहा कि जाके बोलो उनको कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि तुम ये काम नहीं कर रहे हो। तो जैसे उसको बैंक जाना था, उसने मुझे एक दिन एक इंसिडेंट बताया था कि उसे बैंक जाना था और बैंक जाने के लिए उसने कहा हाँ मैं लेके जाता हूँ, लेके जाता हूँ, और वो भी नहीं जा पाई किसी वजह से खुद से। 10 दिन बाद
10 दिन तक नहीं गया और अब उसने मुझे कहा कि खुशबू मैं इसे कहूंगी ही नहीं जाने के लिए, मैं जाऊंगी नहीं, जो होगा नुकसान देखा जाएगा, या मैं खुद चली जाऊंगी। और खुद जाने में उसको डिस्कम्फर्ट था। तो फिर हमने ये तरीका यूज किया, मैंने उसे कहा कि बोलो उसको कि मुझे ये बात बुरी लग रही है कि 10 दिन से तुम मेरे को टला रहे हो, एंड अब यू टेल मी कि कब तुम मुझे ले जाओगे, जिससे मैं उतने दिन का वेट ही ना करूं। तो ये जरूरी है कि आप कहें उसको और उससे पूछें, या अपने आप बता दें कि अच्छा कब तुमने किया था। या उसके बाद आपको एक बड़ा आस्क करना है, उसको बताना है कि मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता, ये बात कम्युनिकेट करनी है। ये क्यों? जैसे मैं आप बताती हूँ, मुझे ना इंतजार करने से बड़ी प्रॉब्लम है, और मीनाक्षी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। उसे इंतजार नहीं, उसने 10 दिन इंतजार करना तो उसका पारा इतना हाई हो गया कि अब ना वो परेशान थी कि मैं नहीं, मुझे करना ही नहीं है। हम हमेशा ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करके ना हम अपना नुकसान करते हैं। तो जब टाइमलाइन का इशू किसी के अंदर होता है, किसी को पंक्चुअल होना पसंद है, या किसी को 1-2 दिन से ज़्यादा वो वेट नहीं कर सकते, तो उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मुझे भी होती है। जैसे माई मेड ऑलवेज सेज कह रहे भाई मैं आ रही हूँ, और वो हमेशा 45 मिनट 30 मिनट, और मुझे उस 30 मिनट्स में लगता है कि मैं कितना कुछ कर सकती थी, लेकिन और मैं उसको हमेशा यही समझाती हूँ कि देखो मुझे ना समय से प्रॉब्लम है, तुम्हारे काम से प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात वो समझती है, क्योंकि मैं उसे कहती हूँ कि समय तुम नहीं वापस ला सकती। एंड अगर आप अपना बिग आस्क शो कर दें, सपोज आपका हो सकता है इमोशनल कनेक्शन पे, हो सकता है आपका रोज की आपके हस्बैंड की कैसी हैबिट है जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपकी रोज की वाइफ की कैसी हैबिट है कि वो बेडरूम में घुसते ही आपकी मम्मी की शिकायतें शुरू कर देती है। आपको ये बताना होगा कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बिग आस्क, ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये हमको पूछना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी आवाज़। आज की ही बात है, मेरे को कोई वॉइस मैसेजेस भेज रहा था, उसने मुझे बताया, एंड जिस टोन में उसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात मुझे बता दी ना, मैंने उसे वॉइस मैसेज रिटर्न किया कि अगर तुमने एग्जैक्टली मुझे जैसा बताया है ना, जिस टोन में, जिन शब्दों में तुमने मुझे बताया, और अगर तुमने अपने हस्बैंड को ऐसे कहा है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुमने एकदम सही किया है। एंड उसकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी, उसके हस्बैंड ने कहा तुम जॉब छोड़ दो। और जिस वॉइस टेक्सटिंग में उसने मुझे किया, वॉइस, आवाज, शब्द, उसमें अगर उसने कहा है, तो आई थिंक इस बात के लिए उसको स्टैंड भी ले लेना चाहिए कि या तो जॉब या वो, क्योंकि उसने वो सही किया है। अब सामने वाले की जिद हो सकती है, सामने वाले का फैमिली स्ट्रक्चर हो सकता है कि वो वाइफ से जॉब नहीं कराते, वो एक अलग कैलकुलेशन है। लेकिन अगर उसने कम्युनिकेट उतनी ही प्यारी टोन से किया है, तो हो ही नहीं सकता कि बात रिसीव ना हुई हो। सामने वाला बदलेगा नहीं बदलेगा उसकी गारंटी होती, बट हमारे कहने के तरीके से हम बहुत शांत हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का पहला इंपॉर्टेंट रूल है व्हेन, है ना। ऐसे ही कुछ और व्हेन, हाउ, व्हाट, आपको यूज क्या करना है मैं आपको बताती रहूंगी। हम इसे एक सीरीज की तरह रखेंगे, बट हो सकता है इसका आगे पीछे चीजें आए, दैट इज फाइन। आप चैनल पे जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन व्हेन, बिग आस्क, show your frustration but in a nominal voice, है ना। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिएगा और वेट कीजिएगा दूसरी वीडियो का।